तो भैया एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत भारी पड़ा है एथेनॉल वाले से, क्योंकि अभी तक एचपी जो है वो 95 डलवाते रहे। इसमें पहली बार जो है मिलावट वाला ये पेट्रोल डलवाया है एथेनॉल का। तो जब हिटकरी साहब की देन है कि गाड़ी जो है हम लोग जो है फूल कर करके ले जा रहे हैं, धक्का मार मार के। बहुत बुरी कंडीशन है, इतना मिलावटी और इतना रद्दी पेट्रोल है कि इसकी वजह से नली फली सब फट गई, सब चौक हो गई। पता नहीं क्या डाल के बेच रहे हैं सब फटकरी साहब। कम से कम 5 से 10 कार्बोरेटर डेली क्लीन करा। अच्छा, अब इसका कोई स्थायी समाधान तो अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है मिक्सअप का, लेकिन अभी कोई अस्थायी तौर पे कोई टेम्परेरी कोई समाधान हो जो गाड़ियां बची रहे, इंजन बचे रहे। क्योंकि नए इंजन जो है वो तो 20% कंप्लाइंट इंजन आ रहे हैं एथेनॉल के, मतलब वो तो यूज तो हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ये अब भाई 12 साल 13 साल पुरानी गाड़ियां, इनमें E20 का कोई सपोर्ट है ही नहीं कहीं से कहीं से। ये तो प्योर पेट्रोल बेस्ड कंप्लाइंट इंजन है। अगर इनमें अपन E20 पेट्रोल डालेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, कोई आप लोगों की नजर में? क्योंकि आपके पास अनुभव इतना बड़ा है कि अपन कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? मतलब जो है लंबी ये गाड़ियां चलती रहे, बिगड़े नहीं ये गाड़ियां। दोस्तों नमस्कार, धुरंधर वाहन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो माइलेज ड्रॉप तो हुआ है कहीं ना कहीं एथेनॉल से। ये जो 20% का जो मिक्सअप हुआ है इससे कहीं ना कहीं माइलेज तो ड्रॉप हुआ है। और कितना ड्रॉप हुआ है ये आज जो है हम लोग परीक्षा करके देखेंगे। ये 1 लीटर है, 1 लीटर नहीं है दोस्तों, 5 रुपए का कम डलवाया है, 110 रुपए का डलवाया है इसमें पेट्रोल एथेनॉल मिक्स। और ये देखेंगे कि पहले ये जो गाड़ी है ये नेट 48-50 का एवरेज ये हमारी गाड़ी निकाल रही थी जब हम पूरा पेट्रोल डलवा रहे थे, उसमें 100% प्योर पेट्रोल डलवा रहे थे। और आज हमें दोस्तों ये देखना है, आज हमारी जो दूरी है वो 21 किलोमीटर दूर यहाँ से महंगांव जा रहे हैं और महंगांव से लौटेंगे और देखेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में हमारी वापसी हो पाती है या नहीं हो पाती है। कितना पेट्रोल जो का माइलेज जो है वो ड्रॉप हुआ है ये आपको हम बताएंगे अभी। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसको बिल्कुल खाली कर दिया है, इसमें बिल्कुल भी अब पेट्रोल नहीं है। और इसके अलावा जो है अब हम इसमें ये 1 लीटर पेट्रोल जो है डालेंगे दोस्तों, और इसको हम यहां से डालेंगे। ये 1 लीटर पेट्रोल जो है वो हमने डाल दिया है। 115 रुपए लीटर पेट्रोल आ रहा है, ये 110 रुपए का है, यानी कि लगभग 5 रुपए कम हमने डाले हैं इसमें। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल माइलेज जो है वो हमारा कितना है। पहले 48-50 का माइलेज ये गाड़ी बड़े आराम से निकाल के दे रही थी। अब आज हम ये देखेंगे कि माइलेज ड्रॉप जो है वो कितना हुआ है। जब से दोस्तों ये एथेनॉल मिक्स होकर आया है तब से जो है इसका थ्रॉटल की आवाज जो है वो पूरी चेंज हो गई। अब देखो आप कैसी अलग ही आवाज जो है, साउंड पे अंतर आया, पिकअप पे तो अंतर आया ही आया है, साउंड पर भी अंतर आया। तो अब ये जर्नी जो है हम स्टार्ट करेंगे और बंसज को बोलेंगे कि भाई कैमरा हमें पकड़ा दो और गाड़ी तुम चलाओ। तो भैया एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत भारी पड़ा है एथेनॉल वाले से, क्योंकि अभी तक एचपी जो है वो 95 डलवाते रहे। इसमें पहली बार जो है मिलावट वाला ये पेट्रोल डलवाया है एथेनॉल का। तो जब हिटकरी साहब की देन है कि गाड़ी जो है हम लोग जो है फूल कर करके ले जा रहे हैं, धक्का मार मार के। बहुत बुरी कंडीशन है। और देखो दोस्तों गाड़ी जो है खचोर खचोर के ला रहे हैं हम लोग, बहुत बुरी कंडीशन है। धुरंधर वाहन का क्या हुआ पूछ रहे हैं। धुरंधर वाहन का हुआ क्या? इस धुरंधर वाहन का क्या हुआ? गाड़ी में जो है एथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाया है, उसका रिजल्ट है ये। दोस्तों गाड़ी जो है 1 लीटर टेस्ट हमने लिया था। 1 लीटर टेस्ट में जो है गाड़ी महंगाव से रिटर्न हुई तो लगभग 40 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। पेट्रोल तो अभी उसमें है, पेट्रोल इतना है कि 1-2 किलोमीटर गाड़ी और चली जाएगी, लेकिन गाड़ी ब्लिंक कर रही है, परेशान कर रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो आज हमें जो है सर्विस सेंटर पर गाड़ी लेकर आनी पड़ी है। कारण क्या है ये अभी जो है वो मैकेनिक बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। इतना मिलावटी और इतना रद्दी पेट्रोल है कि इसकी वजह से नली फली सब फट गई, सब चौक हो गई। पता नहीं क्या डाल के बेच रहे हैं सब फटकरी साहब। हालत खराब हो गई है गाड़ी की। गाड़ी जो है मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से खींच करके लेके आया हूँ पैदल 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 पैदल। ये जो प्रॉब्लम आ रही है अकेले मेरी ही गाड़ी में आ रही है, अन्य लोगों को भी ये एथेनॉल की प्रॉब्लम आ रही है, इसका जो है पता करेंगे, सेठ जी बताएंगे। ये और लोगों को भी प्रॉब्लम हर गाड़ी में हर गाड़ी में आ रही है। मतलब ये सोचिए कि सुबह से लेके शाम तक कम से कम 5 से 10 कार्बोरेटर डेली क्लीन करा। अच्छा, इसी पेट्रोल मिक्सअप की वजह से। और उसका कारण क्या होता है? जैसे जनरली अपन पानी भर के रख देते हैं गिलास में या किसी बर्तन में, और एक दिन पानी भरा रखा रहे, उसमें कैल्शियम की लेयर बन जाती है, परत जम जाती है, कैल्शियम की लेयर बन जाती है।
और जो लेयर बन जाती है ना, सेम स्थिति इसमें कार्बोरेटर में बनती है। सेम स्थिति जब कार्बोरेटर में बनती है इसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर भी जो है इनकी कैलोरिक वैल्यू जो है बिगाड़ देता है कहीं ना कहीं। पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू अलग है, एथेनॉल की अलग है। बताए एथेनॉल में कैल्शियम की मात्रा या हमारा सब जानते हैं एथेनॉल में कैल्शियम की मात्रा होती है जी। और वो कैल्शियम की मात्रा जो होती है ना, एक बार उसके अंदर पेट्रोल से भरा हुआ है कार्बोरेटर में, जब वो कितना पेट्रोल उसके अंदर भरा है वो पूरी लेयर रखने कवर कर देता है। अच्छा। और इसके कारण क्या होता है, इसकी कार्बोरेटर की जो स्लाइड होती है ना जी, जो स्लाइड होती है एक्सीलेटर जिसमें बैल लगता है जी, वो स्लाइड होती है, स्लाइड जाम हो जाती है जी। स्लाइड जाम होती है, पूरी लेयर हो गई, उसके जेड चौक हो जाते हैं जी, उसके जेड भी चौक हो जाते जी। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी आपको केवल परेशान ही करेगी, इसके अलावा मतलब ये जो एथेनॉल है, ये जब से मिक्सअप हुआ है 20% एथेनॉल, तब से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है बहुत ज्यादा। पर डे की समस्या है, एक दिन की नहीं, पर डे की समस्या, एक दिन की नहीं। और हम आज भी बता रहे ना, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन 5, 7, 8, 10 कार्बोरेटर खोल के दोबारा काम नहीं कर। अब इसके लिए आपको पता मालूम क्या हो गया, कार्बोरेटर क्लीनिंग के लिए एक स्प्रे आने लगा है, तो वो स्प्रे मंगाते हैं तो वो करीबन 150-200 रुपए का, वो ये कस्टमर के ऊपर एक भारी लोड ये और हो गया है। अच्छा। अब इसका कोई स्थायी समाधान तो अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है मिक्सअप का, लेकिन अभी कोई अस्थायी तौर पे कोई टेम्परेरी कोई समाधान हो जो गाड़ियां बची रहे, इंजन बचे रहे, क्योंकि नए इंजन जो है वो तो 20% कंप्लाइंट इंजन आ रहे हैं एथेनॉल के, मतलब वो तो यूज तो हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन ये अब भाई 12 साल 13 साल पुरानी गाड़ियां, इनमें E20 का कोई सपोर्ट है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ये तो प्योर पेट्रोल बेस्ड कंप्लाइंट इंजन है। अगर इनमें अपन E20 पेट्रोल डालेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, कोई आप लोगों की नजर में, क्योंकि आपके पास अनुभव इतना बड़ा है कि अपन कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब जो है लंबी ये गाड़ियां चलती रहे, बिगड़े नहीं है गाड़ियां। एक्चुअली उसमें क्या है आपको बताएं, भारत पेट्रोलियम में जी पेट्रोल में मिलाने वाले पाउच निकाल रखे हैं, वो 15 रुपए का ही था। अच्छा। तो पेट्रोल के साथ में आप मान लो 15 रुपए वाला पाउच डालते हैं, जैसे मिक्सअप करते हैं पूरी लीटर में एकदम जी, तो आपकी समस्या का बहुत ही समाधान हो जाएगा। अच्छा। या इसके अंदर प्रीमियम पेट्रोल डलवाए, प्रीमियम पेट्रोल में वो अभी तक प्रीमियम पेट्रोल ही डलवा रहे थे। अब हमने आज पहली बार 1 लीटर टेस्ट करवाया इसका, तो 1 लीटर टेस्ट में ये हालत हो गई उसकी कि वहां से वहां तक जो है फुल करके लाना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल, अगर प्रीमियम पेट्रोल आप डलाते रहेंगे तो शायद आपको पाउच नहीं, शायद आपको ठीक है। या तो दोस्तों प्रीमियम पेट्रोल डलवाओ गाड़ी के अंदर, प्रीमियम पेट्रोल अगर आप नहीं डलवा सकते हो तो फिर अगर आप एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डलवा रहे हो तो फिर आप जो है पेट्रोल मिलाने वाला पाउच डलवाओ, जिससे कि आपको यहाँ ला करके गाड़ी खींच करके जो है फिर असुविधा और परेशानियों से आपको बचाव हो पाएगा। तो देखते रहिए धुरंधर वाहन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।